गुड मॉर्निंग बच्चे। याद है ना हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? तो कल हम लोग 3 कोलाइडल घोल को पढ़े थे। याद कीजिए, एक था मल्टी मोलेकुलर बहुआण्विक, एक था मैक्रोमोलेकुलर बृहदाण्विक, और एक पढ़े सहचारी एसोसिएटेड। तो 3 तरह का कोलाइडल घोल आप पढ़ चुके हैं, मल्टी मोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर और सहचारी। ये 3 की बात डिटेल से हम लोग की, अगर पढ़े होंगे तो मिला होगा। एक क्राफ्ट टेम्परेचर, टीके के क्राफ्ट टेम्परेचर, CMC क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, जो कि साबुन के लिए 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल पर लीटर हुआ CMC। इन सभी बात को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब याद कीजिए, हेडिंग जो डाले थे वो हेडिंग था आपका मिसेल का बनना। मिसेल कैसे बनता है उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। मिसेल बनने की क्रिया विधि। पहले एक मेन पॉइंट डालिए सभी बच्चे और लिखिएगा सभी लोग लिखेंगे मिसेल बनने की क्रिया विधि। तो मिसेल बनने की क्रिया विधि, तो कहते हैं मिसेल बनने की क्रिया विधि। तो मिसेल कैसे बनता है, तो इंग्लिश भी लिख ली, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। तो मिसेल कैसे बनता है, तो देखिए एक जटिल प्रक्रिया है। मिसेल बनने की जो क्रिया है एक जटिल प्रक्रिया। अब कैसे मिसेल बनता है, तो क्या मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल बनने की क्रिया विधि। तो मिसेल बनता कैसे, तो इतनी बात आपको याद होगा कि मिसेल जो बनता है डिटर्जेंट के घोल का और साबुन के घोल का। क्योंकि याद कीजिए, मिसेल बनता है सहचारी कोलाइडल घोल। जब सहचारी होता है एसोसिएटेड, उसमें मिसेल बनता है। तो एसोसिएटेड में मिसेल बनता है, और एसोसिएटेड सहचारी में हम कहते हैं साबुन होते हैं, और साबुन होते हैं या डिटर्जेंट होते हैं। उसी साबुन और डिटर्जेंट के केस में मिसेल बनता है। अब देखिए मिसेल बन कैसे जाता है। इतनी बात तो कल बताए थे हम कि कण के आपस में जुड़ने से ये मिसेल बनता। तो चलिए हम लोग, जो कि आपका किताब लिया NCERT, साबुन को मंगन कर हम लोग करते हैं। तो इसे साबुन आप आगे पढ़िएगा। ये जो साबुन होते हैं बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको फैटी एसिड भी कहते हैं। तो पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, एस्टियरिक एसिड, इन सभी एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट जो होते हैं उसी को साबुन कहते हैं। तो साबुन का जब उपयोग आप करते हैं पंगनी में, तब मिसेल बनता है। तो देखिए साबुन का उपयोग पंगनी में करेंगे तो मिसेल बनेगा। तो सबसे पहले जानिए, साबुन एक लवण होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं,
तो फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण जो होता है उसी को साबुन कहते हैं। जैसे ये देखिए साबुन आपका, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जटिल प्रक्रिया है, सभी बच्चे को ध्यान से सीखना है इसको कि मिसेल बनता कैसी है। तो सबसे पहले हम लोग साबुन की बात करें, तो देखिए ये साबुन की बात करें तो ये देखिए होता है, कहते हैं CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, 16, COO, Na, याकी। देखिए यही है, यही आपके CH3, CH2 होल 16, COO, Na और की। तो ये देखिए क्या है, तो ये बहुत बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टियरिक एसिड है। एस्टियरिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण है। तो यह है सोडियम, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम एस्टियरेट, एस्टियरेट है, सोडियम या पोटेशियम STEARAT, एस्टियरेट। तो ये है क्या, ये एक साल्ट है, SALT, साल्ट है, ये एक लवण है। सोडियम या पोटेशियम लवण है, सोडियम या पोटेशियम एस्टियरेट, एस्टियरेट क्या है ये, तो लवण है। तो इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से भी दिखा देते हैं। इसको देखो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जानिए यही क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं यह है साबुन, ये साबुन है, यह सौंफ, SOAP, सौंफ, ये साबुन है। अब देखिए इसको आप जानते होंगे, एक हम लोग लंगईन के रूप में भी दिखाते हैं। तो लंगईन के रूप में दिखाते हैं, तो देखो इसको हम लोग इस रूप में भी दिखा सकते हैं। क्या वो देखिए है 16, 1, 17, इस तरह से देखिए दिखाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो देखिए इसमें कितना 16 को 1, 17 कार्बन है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है कार्बन। तो इधर 17 कार्बन है। फिर देखिए यहाँ है CO, ये देखिए आपका COO, Na याकी, सोडियम या पोटेशियम। तो इस तरह से देखिए इसी को हम लोग इस रूप में दिखा सकते हैं। दोनों सेम है, साबुन है, तो ये सेम चीज है। ये साबुन जो है आपका सौंफ, उसको हम लोग इस रूप में दिखा सकते हैं। और इस रूप में दिखा सकते हैं। तो अब देखिए कि इसको क्या करते हैं हम लोग, ले जाते हैं कहाँ, तो वाटर में ले जाइए, इन वाटर। तो अब देखिए ले जाते हैं इन वाटर, वाटर जल में ले जाते। आपके पास कंसेप्ट आप जानते होंगे कि जब किसी भी लवण को, साल्ट को हम लोग जल में ले जाते, तो जब लवण को, साल्ट को जल में ले जाते हैं तो क्या होता है, वो आयन में टूट जाता है। क्या जानते हैं हम लोग, जब किसी लवण को, साल्ट को हम लोग जल में ले जाते हैं तो वह आयन में टूट जाता है। तो देखिए ये भी क्या है, लवण है, तो ये भी क्या होगा, आयन में टूटे।
तो अब देखिए इसके क्या होगा, तो आयन में टूटेगा, ये आयन में टूट जाएगा। तो आयन में देखिए इस तरह से टूटेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस तरह से देखिए आपके ये COO माइनस, COO माइनस, और ये अलग हो गया Na प्लस या K प्लस। तो देखिए इतनी बात हो गई, इतनी बात होगी। यानी जल में जब हम लोग साबुन को ले गए, इस साबुन जो आपका है उसको जब जल में ले गए तो साबुन देखिए इस तरह से आयन में टूट गया, और आयन में टूट गया। तो अब देखिए इसके 2 भाग हैं, 2 भाग है क्या सब, तो एक भाग देखिए ये है, ये एक भाग है, और एक इधर वाला भाग है। तो जानिए ये जो है ये, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये ऋण आवेशित निगेटिवली चार्ज वाले जो पार्ट, इस निगेटिवली चार्ज वाले पार्ट को, ये जो निगेटिवली चार्ज पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय शीर्ष। इसको कहते हैं ध्रुवीय शीर्ष कहते हैं, ध्रुवीय शीर्ष। पोलर हेड इंग्लिश में कहते हैं, पोलर हेड, पोलर हेड। ये पोलर हेड है, ध्रुवीय शीर्ष है। और इधर जो देख रहे हैं ये पूरी भाग, ये जो आप इतना देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं अध्रुवीय, अध्रुवीय पुच्छ। तो इधर जो देख रहा है यह अध्रुवीय पुच्छ, वो क्या है, वह ध्रुवीय शीर्ष, पोलर हेड। इसको कहते हैं अध्रुवीय पुच्छ, इंग्लिश में कहते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल। तो ये नॉन पोलर टेल है, और उधर क्या है, पोलर हेड है। तो अब देखिए यही मेन हम लोग को साबुन जब जल में यूज किए तो इस तरह से आयन मिला, तो इसी को कहते हैं एस्टियरेट आयन। इसको कहते हैं एस्टियरेट आयन, STEARATE। ये मिल गया हम लोग को क्या, एस्टियरेट आयन। अब देखिए ये जो एस्टियरेट आयन है, इस एस्टियरेट आयन को, ये जो एस्टियरेट आयन है, तो चलिए इतना आप समझ गए हम। तो ये है आपके एस्टियरेट आयन। अब आइए इस एस्टियरेट आयन, तो एस्टियरेट आयन को हम लोग दिखाते हैं इस रूप में। ये देखिए आपके क्या होगा, ऋण आवेशित ध्रुवीय शीर्ष होगा, और ये आपके अध्रुवीय पुच्छ होगा, नॉन पोलर टेल, जिसको कहते हैं एस्टियरेट आयन। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो अब चलिए सभी बच्चे लिख लीजिए इसको।
देखिए इसको, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं इस रूप में। पुनः आगे की बात करें तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं स्टीयरेट आयन जो है ये, तो ये स्टीयरेट आयन को देखिए ऐसे दिखाते हैं ये। देखिए ऐसे दिखाते, तो यही क्या है, स्टीयरेट आयन है। स्टीयरेट आयन, और ये स्टीयरेट आयन है कहाँ, तो ये है इन वाटर, जल में है। तो अब देखिए ये जल में है, तो जल में ये है, तो अब देखिए होता क्या है कि ये जो आपके स्टीयरेट आयन है, ये जो स्टीयरेट आयन की बात हम लोग किए, ये स्टीयरेट आयन क्या नाम रखे, इसको आप कहे, इसको हम लोग कहे क्या, अध्रुवीय, अध्रुवीय पुच्छ। तो ये अध्रुवीय पुच्छ और अध्रुवीय पुच्छ नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल, ये नॉन पोलर टेल हो, अध्रुवीय पुच्छ और नॉन पोलर टेल। और ये जो देख रही ये क्या है, पोलर, पोलर हेड हो, तो ये पोलर हेड हो गया, तो पोलर हेड ध्रुवीय, ध्रुवीय शीर्ष, शीर्ष। तो देखिए ये जो होते हैं आपके अध्रुवीय पुच्छ नॉन पोलर जो होता है, ये नॉन पोलर जो होता है आपका, ये नॉन पोलर क्या होता है, ये जो अध्रुवीय पुच्छ होते हैं नॉन पोलर टेल, ये द्रव विरागी होते हैं, ये तो द्रव विरागी, ये द्रव विरागी, द्रव विरागी आप जानते हैं लायो फोबिक, लेकिन ये जो ध्रुवीय शीर्ष होते हैं ये द्रव रागी होते हैं, द्रव रागी, और द्रव रागी कहते हैं लायो फिलिक, ये लायोफिलिक होते हैं। अब देखिए कि ये लायोफिलिक होते हैं, तो अब देखिए क्या है, ये जो अध्रुवीय पुच्छ है नॉन पोलर टेल, वो द्रव विरागी लायोफोबिक, और ये जो पोलर हेड है ये ध्रुवीय शीर्ष है, ये द्रव रागी लायोफिलिक, तो लायोफिलिक। और ये स्टीयरेट आयन है कहाँ, तो पता है ये स्टीयरेट आयन जल में है, तो जल में देखिए ये इस तरह से रहता है, ये ऐसे रहता है, ये आपके यह वाटर, तो वाटर, वाटर ये आपका है, तो देखिए ये जो वाटर है इसमें ये जो आपके स्टीयरेट आयन है
इस तरह से देखिए ये क्या है, द्रवरागी, जल को चढ़ने वाला। तो जल को चढ़ने वाला क्या होगा, जल के अंदर हो, ये जल के अंदर होगा, और ये जो आपका है ये जल के अंदर है। इस तरह से देखिए जल के अंदर है, यानी ये जो शीर्ष होते हैं, चूंकि जल रागी है, द्रव रागी, इसीलिए ये जल में होगा, और ये जो पूछ है द्रव विरागी है, इसलिए ये जल के बाहर होगा। इस तरह से ये जल के बाहर होगा। अब क्या हो, जैसे समुद्रन सीएमसी से ऊपर चला जाता है, कंसंट्रेशन एबव सीएमसी, सीएमसी के ऊपर समुद्रन क्या होगा, सीएमसी के ऊपर समुद्रन हो जाए, और टीके के ऊपर ताप हो जाए। तो क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर ताप हो जाएगा, और सीएमसी के ऊपर समुद्रन हो जाएगा। तो जब सीएमसी के ऊपर समुद्रन हो गया और टीके के ऊपर ताप हो गया, तो होता क्या, जैसे ये समुद्रन इसके ऊपर होता है, तो समुद्रन जब इसके ऊपर होता है तो ये आयन, एस्पिरेट आयन जो है, इसकी संख्या काफी अधिक हो जाती है, और संख्या अधिक हो जाती तो देखिए ये सब जो हेड है ये निगेटिवली चार्ज है। आप सोच सकते हैं ये अधिक निगेटिव होगा, और जब ये अधिक निगेटिव, ये आप कंसंट्रेशन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इसकी संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, संख्या बढ़ते 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 समुद्रन जब सीएमसी के ऊपर चला जाता है तो ये इतना अधिक आयन हो जाता है। आप तो जानते हो कि समान आवेश में विकर्षण होता है, तो होता क्या, ये माइनस माइनस के बीच विकर्षण होने लगता है, और ऐसा विकर्षण होता है कि ये सब क्या होता है, इस तरह से फैल जाता है। तो इन सभी में विकर्षण हुआ और ये फैल गया। तो इस सीएमसी के ऊपर समुद्रन, टीके के ऊपर ताप पर क्या होगा, विकर्षण होगा, विकर्षण होगा, रिपल्सन। तो ये रिपल्सन, और जैसे ये विकर्षण होगा तो इस तरह से ये क्या होता, फैल जाता पूरा। तो देखिए ये हाल हो जाता है, ये रूप ग्रहण कर लेता है इस तरह से। तो देखिए ये वाटर आपका है, इसमें देखिए इस तरह से तो यही जो देखिए बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैसे हो गया। तो जैसे ये विकर्षण हुआ सीएमसी के ऊपर, जैसे समुद्रन गया और टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर जैसे हुआ, रिपल्सन हो गया इस हेड के। जब ये हेड के बीच रिपल्सन हो गया तो ऐसे सब घूम गया, दूर दूर फैल गया। तो दूर दूर फैल गया तो सबका ये जो पूछ है वो केंद्र पर आ गया, और हेड सबका बाहर फैल गया। तो इस तरह से जो ये देखे आप, इसी का नाम है मिसेल। मिसेल। तो इस तरह से देखिए वाटर में मिसेल का निर्माण होता है। तो इस तरह से मिसेल बन जाता है। तो मिसेल बनने की पूरी क्रिया को हम लोग कर लिए, तो ये हम लोग का हो गया मिसेल। तो अब चलिए मिसेल की बात हम लोग फिगर की सहायता से खूब बढ़िया से समझे कि ये कैसे 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 मिसेल बन जाता है। तो ये मिसेल की बात हो गई। तो चलो अब इसी को हम लोग
लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। तो ये सभी बच्चे बना लिए हम। ये मिसेल की बात हो गई, कैसे हो गई। अगर चाहते हैं तो इसको आप लैंग्वेज के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। लिखिए, जब साबुन का उपयोग जल में किया जाता है, तो जब साबुन का उपयोग जल में किया जाता है, जब साबुन का उपयोग जल में किया जाता है तो यह आयन में टूट जाता है, क्योंकि यह लवण होता है। आयन में टूट जाता है। क्यों आयन में टूट जाता है? क्योंकि यह लवण होता है। तो ये आयन में टूट जाता है, इसीलिए आयन में टूट जाता है कि ये क्या होता है, तो ये लवण होता है। तो जब साबुन का उपयोग जल में किया जाता है तो यह आयन में टूट जाता है, क्योंकि यह लवण होता है। तो लिखे, आयन के रूप में एक स्टीयरेट आयन प्राप्त होता है। स्टीयरेट आयन प्राप्त होता है। लिखिएगा, इस आयन का दो भाग होता है। एक भाग ऋण आवेशित, एक भाग ऋण आवेशित शीर्ष होता है। एक भाग ऋण आवेशित शीर्ष होता है, जो कि एक भाग ऋण आवेशित शीर्ष होता है, जो कि ध्रुवीय शीर्ष का लाता है और जल रागी होता है। दूसरा भाग अध्रुवीय उच्च होता है, जो कि जल विरागी होते हैं, तो जल विरागी होते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस आयन का जल रागी शीर्ष
जल रागी शीर्ष जल में होते हैं, जबकि जल विरागी पुच्छ जल से बाहर होते हैं, जल से बाहर होते हैं। तो लिखते चलेंगे सभी बच्चे। तो पुच्छ जल से क्या कहते हैं, तो पुच्छ जल से बाहर होते हैं। तो जो कि जल विरागी, अतः स्पष्ट है कि इस आयन का जल विरागी शीर्ष जल के बाहर होते, जबकि जल रागी पुच्छ जल से बाहर होते। तो लिखिएगा जैसे जैसे, जैसे जैसे, जैसे जैसे साबुन का उपयोग होता जाता है, जल में इस आयन की संख्या बढ़ती जाती है। जब सौंदर्य CMC से ऊपर हो जाता है तो आयन की ऋण आवेशित, आयन के ऋण आवेशित शीर्ष के बीच विकर्षण होता है। जब सौंदर्य CMC से ऊपर हो जाता है तो आयन के ऋण आवेशित शीर्ष के बीच विकर्षण होता है और सभी का शीर्ष बाहर की ओर रहता है, जबकि उच्च केंद्र की ओर रहता है, केंद्र की ओर रहता है। इस प्रकार से जो रचना प्राप्त होता है उसे ही मिश्रण कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इस तरह से देखिए मिश्रण बनने की पूरी क्रिया डिटेल से हम बताए, लंबे चौड़े से एक एक चीज रखे और किताब पढ़िएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं, खूब बढ़िया से आप समझ जाइएगा कि मिश्रण कैसे बनता है। तो ये हुआ मिश्रण बनने की क्रिया विधि। तो पहले तो डायग्राम से आपको एक एक चीज हम समझा दिए।
एक एक चीज लिखा दिए। तो ये हिंदी में लिख दिए। अब इसी बात को हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो लिखे इंग्लिश में, इफ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखे इफ soap is used in water, then it is dissociated. It is dissociated into ions because it is a salt. तो it is a salt, यह लवण होता है इसीलिए आयन में टूट जाता है। तो if soap is used in water then it is dissociated into iron because it is a salt. लिखिए due to this stearate ion is formed. तो इस कारण से क्या प्राप्त होता है? स्टीयरेट आयन इज formed. There are two parts of stearate ion. One part is negatively charged polar head which is negatively charged polar head which is hydrophilic and other part is non-polar tail. Which is non-polar tail which is हाइड्रोफोबिक। तो जो क्या होता नॉन पोलर टेल विच इज हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो दिस आयन तो एंड अदर पार्ट इज नॉन पोलर टेल विच इज हाइड्रोफोबिक। The hydrophilic part of this ion is present in the water and hydrophobic
part is present outside the water। तो इस तरह से देखिए ये सजे होते, जो पोलर हेड होते हैं वो वाटर में होते हैं, और नॉन पोलर टेल जो होते हैं वो बाहर होते हैं। अब फिर आगे लिखिए, if concentration becomes more than CMC, if concentration becomes more than CMC, then repulsion takes place among the polar head of ions। Repulsion takes place among the polar head of ions and finally micelle is formed। और अंत में क्या होता है, मिसेल बन जाता है। तो इस तरह से देखिए आपका मिसेल बनने की बात हो गई। तो ये मिसेल बन गया आपका। मिसेल कैसे बना तो हम लोग सीख लिए। पहले डायग्राम से आपको खूब बढ़िया से हम समझा दिए, और डायग्राम से भी समझ गए, उसके बाद लैंग्वेज में भी लिख दी, वो भी हिंदी में भी पहले लिख दी, तब इंग्लिश में भी लिख दी। तो इस तरह से पूरी क्रिया हम लोग समझे कि मिसेल बनता कैसे है। तो आप देखें, जब सीएमसी के ऊपर सांद्रण जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर ताप होता है, तब ये मिसेल का निर्माण होता है। यही कारण है कि जब सांद्रण कम रहता है तो मिसेल नहीं बनता है, और सांद्रण जब अधिक हो जाता है तो मिसेल बन जाता है, और ट्रू सॉल्यूशन बिहेव करने लगता है कोलाइडल सॉल्यूशन के जैसा। ये पूरी क्रिया के बारे में देखें। ऐसे इन सभी पे प्रश्न अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपके किताब में इसलिए हम लोग सीख लिए कि मिसेल कैसे बनता है। अब देखिए साबुन का धोने का कार्य कैसे होता है। तो साबुन का जो शोधन विधि होता है वो कैसे होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पुनः एक मेन पॉइंट लिखिए, साबुन का शोधन कार्य। तो शोधन कार्य, साबुन का ये शोधन कार्य कैसे होता है। ये साबुन का शोधन कार्य कैसे, साबुन का शोधन कार्य। तो कहते क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो कहते हैं क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन का शोधन कार्य। तो साबुन कैसे धुलाई का काम करता है।
तो अभी तो आप देखें कि जब साबुन आप उपयोग करते हैं तो पानी में उपयोग करते हैं, और पानी में जब उपयोग करते हैं तो आप देखें एस्टियरेट आयन बनता है। तो ये एस्टियरेट आयन आप कपड़ा पे लगा रहे हैं या शरीर पे साबुन लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एस्टियरेट आयन बनेगा। तो ये देखिए एस्टियरेट आयन है आपका। आप देखिए अभी इस तरह से एस्टियरेट आयन होता है। ये एस्टियरेट आयन है। एस्टियरेट आयन कहां से मिला? फ्रॉम सॉप, साबुन से मिला आपको ये एस्टियरेट आयन। तो ये जो एस्टियरेट आयन है ये आपको फ्रॉम सॉप, साबुन से मिला ये एस्टियरेट आयन। अब देखिए ये एस्टियरेट आयन साबुन से भी, और इसको आप कहाँ यूज कर रहे हैं? तो कपड़े के धोने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप जानते हैं ये जो होता है ये आपके पता है आपको, ये द्रव जल जल विरागी है, और ये जान रहे जल रागी है। जल रागी मीन्स क्या? ये जल में रहेगा और ये जल में नहीं रहेगा। इसी को ना आप कहे हाइड्रो हाइड्रोफोबिक, और इसको क्या कहें? हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक है ये जल विरागी वाले, हाइड्रोफोबिक ये हाइड्रोफिलिक। तो अब देखिए जब कपड़ा में यूज करते हैं तो देखिए ये आपका मान लीजिए ये गंदगी है, ये आपका है गंदगी। ग्रीन, तो गंदगी, और गंदगी है ये, और ये आपके क्या है? ये आपके वाटर, ये वाटर है। तो देखिए क्या होगा, आप यूज कर रहे हैं साबुन का। तो साबुन का यूज कर रहे हैं तो देखिए ये क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये तो जल में है। ये देखिए क्या होगा, ये इसमें चुभ जाएगा, पीन इसमें चुभते जाएगा, गंदगी में पीन चुभते जाएगा। ये जो देख रहे हैं जल विरागी पुच्छ, तो जल विरागी पुच्छ जो है इसमें चुभेगा, और ये जो जल रागी है वो जल में रहेगा। इस तरह से देखिए ये जल में रहेगा, ये जल में रहेगा। तो गंदगी में पूछ चला गया, और ये शीर्ष जो है वो जल में है। और जब समुद्रन सीएमसी से ऊपर चला जाएगा, सीएमसी से ऊपर समुद्र, तो सीएमसी से ऊपर समुद्र, कंसंट्रेशन मोर देन सीएमसी। जैसे सीएमसी के ऊपर जाएगा देखिए इस हेड के बीच विकर्षण होगा, और जैसे हेड के बीच विकर्षण होगा तो इस तरह से देखिए मिसेल में, और मिसेल बनेगा क्या करेगा, वो गंदगी में चुभा हुआ है तो गंदगी के साथ वो घूम जाए। तो इस तरह से देखिए आपके
इस तरह से देखिए मिसेल, और मिसेल बना तो यहाँ देखिए सब गंदगी यहीं फंसा हुआ है, ये सब गंदगी यहीं पर फंसा रहेगा। ये देखिए हो गया गंदगी, गंदगी, और ये देखिए बन गया क्या मिसेल, तो गंदगी, और ये क्या गंदगी के साथ मिसेल, तो गंदगी के साथ मिसेल, तो मिसेल, तो मिसेल विथ ग्रीज, मिसेल विथ ग्रीज, ग्रीज। तो अब क्या होगा ये मिसेल पंगनी के साथ बह जाता है, मिसेल मिसेल पंगनी के साथ गंदगी को लेकर बह जाता है। तो मिसेल पंगनी के साथ गंदगी को लेकर बह जाता है। तो मिसेल इज, तो मिसेल पंगनी के साथ गंदगी को लेकर बह जाता है। मिसेल, मिसेल फ्लो विथ डर्टी, डर्टी along with water, along with water, वाटर के साथ। इस तरह से देखिए क्या होता है, जो गंदगी होता है वो गंदगी आपके पंगनी के साथ जो होता है वो गंदगी पूरा बह जाता है। तो यही था आपके कैसे 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 कैसे। तो हम लोग ये साबुन से ये एस्टीरेट आयन में, और ये एस्टीरेट आयन जैसे 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 बनते गया उसका ये हाइड्रोफोबिक जो द्रव विरागी, जल विरागी, वो इस गंदगी में चुभते गए और हेड पानी में रहा। और जब समुद्रन सीएमसी से ऊपर हो गया तो क्या हुआ, पूरा घूम गया, और घूम गया तो क्या हुआ, गंदगी को लेते हुए वो घूम गया। तो गंदगी को लेते हुए घूम गया तो गंदगी सब यहाँ पे रह गया, ये मिसेल बन गया। मिसेल ये क्या हुआ, पानी के साथ बह गया। तो इस तरह से देखिए आपके काम होता है। तो किस तरह से गंदगी को लेके बह गया, इस बात को हम लोग देख लिए। तो चलिए सभी बच्चे अपना काम कर लिए होंगे, फिगर इसी तरह से बनाना। अब इसी को हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखिए। जब साबुन का उपयोग धुलाई के लिए किया जाता है, तो जब साबुन का उपयोग धुलाई के लिए किया जाता है तो प्राप्त एस्टीरेट आयन का, प्राप्त एस्टीरेट आयन का जल विरागी भाग गंदगी में फंसता जाता है, जबकि जल रागी भाग
फंसता जाता है, जबकि जल रागी भाग जल में होते हैं। जब सांद्र CMC से ऊपर हो जाता है तो शीर्ष के बीच विकर्षण होता है। फल स्वरूप निषेध बनता है, जिसके केंद्र पर गंदगी उपस्थित रहता है। यह मिश्रण गंदगी के साथ पानी में बह जाता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग पूरी कहानी कर दी। मिसेल जो बना वो क्या हुआ, तो यह मिसेल पानी में बह जाता है। इस प्रकार का धुलाई होता है। तो चलिए हिंदी में हम लिख दिया डिटेल से, इसी बात को अब इंग्लिश में कर लेते हैं। तो लिखिए इफ soap is used in water, then hydrophobic part of stearate ion is present in grease and hydrophilic part is present in water. If concentration becomes more than CMC, then repulsion takes place among the polar head
among the polar hair of iron. Due to this, micelle is formed. Micelle is formed. Micelle is formed with grease at the center. These formed micelles are flown with water and hence cleansing process is done. तो इस तरह से क्लींसिंग धुलाई का कार्य होता है। ये पूरी क्रिया हम लोग आज देखे, दोनों मैकेनिज्म ही देखे। इसे परीक्षा को अगर देखें तो परीक्षा के लिए ये पाठ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किताब पढ़ेंगे अब पूरी बात को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे गंदगी दूर होता है, गंदगी को कैसे साबुन दूर करता है, मिसेल कैसे बनता है। इन सभी बात को हम लोग आज डिटेल से देखें। तो चलिए सभी बच्चे लिख लिए होंगे, आपका काम हो गया हो। तो इस तरह से देखिए हम लोग मिसेल की बात की कि कैसे कैसे मिसेल बनता है, ये कपड़े के धुलाई में कैसे मदद करता है। तो इससे वैसा कोई वीआईपी प्रश्न ऑब्जेक्टिव इधर उधर आज तक आपसे कुछ नहीं पूछा है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब जो आगे की बात हम लोग करेंगे, तो यहां से आपका कहानी आगे बढ़ेगा। आगे की जो बात हम लोग करेंगे, अगला जो काम आपका होगा, यहां से देखिए हम लोग काम करेंगे क्या, तो प्रिपरेशन ऑफ सीएस। तो प्रिपरेशन मतलब तो जी बनाना, कोलाइडल घोल को बनाना। तो कोलाइडल घोल को कैसे बनाएंगे, तो कोलाइडल घोल बनाने की बात करेंगे और यहीं से हम लोग आगे कहानी को अगले दिन आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे पढ़िए, कॉपी को बार बार पढ़िए और जितना पढ़ेंगे आप उतना आपको फायदा महसूस होगा। अब रिवीजन भी करते रहना, रिवीजन में भी कमी नहीं करना, तो रिवीजन भी आपको करते रहना है और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो दो मैकेनिज्म था, क्रिया विधि था, उसके बारे में हम लोग प्रकाश डाले कि कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है। तो इसी की बात आज हम लोग किए, दोनों मैकेनिज्म को डिटेल से पढ़ ली। तो आज हम लोग अपनी कहानी यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए गुड। तो रहने दीजिए, यहीं से हम लोग दूसरे दिन मिलते हैं।